नमस्कार दोस्तों। अगर इंसान अपनी मेहनत और रिश्तों से पहचाना जाता है तो जानवर भी अपनी निष्ठा और दोस्ती से दुनिया जीत लेते हैं। प्रेमचंद की अमर रचना दो बैलों की कथा हमें यही सिखाती है। तो इस शानदार कहानी को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो बैल हीरा और मोती अपने मालिक झूरी से कैसे बिछड़ते हैं और पुनः अपना मालिक झूरी कैसे उन्हें वापस मिल जाता है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की संवेदनशील शैली और पशु पक्षियों के मानवीयकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा हीरा और मोती की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और उनकी गहरी मित्रता की कहानी है, जिसमें वे मालिक झूरी से बिछड़ने और कई यातनाएं सहने के बाद भी अपने घर वापस लौटने का प्रयास करते हैं। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा मानवीयकरण के माध्यम से सामाजिक अन्याय, पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है। साथ ही इंसान और जानवरों के बीच प्रेमपूर्ण संबंधों को भी उजागर करती है। झूरी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी अक्सर उन्हें कामचोर समझकर उनसे बुरा व्यवहार करती है। अब देखते हैं कि दोनों बैलों का वहां से पलायन कैसे होता है। झूरी का साला गया जब झूरी के खेत सींचने के लिए हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है तो वे वहां कठोर व्यवहार और अकेलेपन से दुखी होते हैं। वे मालिक झूरी के घर वापस लौटने का फैसला करते हैं। रात को वे रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं और सुबह झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन उसकी पत्नी के गुस्से और तिरस्कार का सामना करते हुए वे फिर से वापस भेज देते हैं। वहां उन्हें कसाई का संघर्ष करना पड़ता है। एक बार झूरी फिर से दोनों बैलों को गया के साथ भेज देता है। गया के घर में उनसे भयानक काम लिया जाता है और उन्हें सिर्फ सूखा भूसा खाने के लिए मिलता है। वहां उन्हें एक छोटी सी बच्ची भी मिलती है जो उन्हें रोटियां खिलाती है। एक रात वही बच्ची उनकी खूंटी खोल देती है और वे वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वे एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वहां का सारा मटर को खा जाते हैं। अचानक कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और एक कौंजी हाउस में बंद कर देते हैं। वहां उन्हें और भी पशुओं के साथ यातनाएं सहनी पड़ती है। वे अपनी हिम्मत से दीवार तोड़ देते हैं और अन्य जानवरों को भी वहां से भगाने में मदद करते हैं। अब देखते हैं कि उनकी मुक्ति और वापसी कैसे होती है। अगले दिन उनकी नीलामी होती है और उन्हें एक दढ़ियल कसाई खरीद लेता है। कसाई उन्हें अपने साथ ले जाता है। जाते हुए हीरा और मोती को वहां रास्ता झूरी के घर का लगता है और वे उस कसाई के हाथ से छूटकर तेजी से भागते हुए झूरी के घर पहुंच जाते हैं। झूरी उन्हें देखकर दौड़ा आता है और गले लग जाता है। झूरी की पत्नी भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उनके माथे को चूम लेती है। झूरी उन्हें भरपूर खली, भूसा और दाना खिलाती है, जिससे उनका कष्ट दूर हो जाता है। गांव के लोग भी बैलों की जीत से प्रसन्न होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता, एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से मनुष्य और जानवरों के बीच के प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाया है और परोक्ष रूप से आजादी के संघर्ष को भी चित्रित किया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।